दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। सबसे पहले यूनिट 1 के देखते हैं। इसके अंदर क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 विद सैलिएंट फीचर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। फिर थर्ड क्या है, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पढ़ लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फोर्थ क्या है, मेंशन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर अगला क्या, डिस्कस अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफाइंड फंडामेंटल राइट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कमी क्वेश्चन बताएं, पांचों के पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्स क्या, 2 मार्क्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेनी है, या शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। इवेलुएट फेडरल सिस्टम। फिर थर्ड क्या, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और फोर्थ क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। एलोबरेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, व्हाट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये सब देख लेना 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है ना। यही क्वेश्चन थे यूनिट 1 में। यूनिट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्क्राइब द कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, डिस्कस द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। एक्सप्लेन राज्यसभा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, एक्सप्लेन द लोकपाल जुरिस्डिक्शन एंड इट्स पावर। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। अगला क्या, इवेलुएट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये वाला क्वेश्चन, ये प्राइम मिनिस्टर वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। mention the importance of the president as a ceremonial head of state and the guardian of the constitution। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इनमें से। फिर अगला क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL एंड द प्रोसीजर टू फाइल इट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडियन जुडिशरी। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट तो ये भी रहेगा, पढ़ लेना सबके सब। 2 मार्क्स के लिए फिर ये क्वेश्चन रहेंगे, इनको 2 मार्क्स के लिए देख लेना। डिफाइन टर्म यूनियन एग्जीक्यूटिव, डिफाइन टर्म स्टेट एग्जीक्यूटिव, शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लोकसभा, इवेलुएट द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन लॉ मेकिंग, कंपेयर द पावर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल सिस्टम। तो ये सब देख लेना, इनके ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिल सकते हैं इनसे, ठीक है। फिर अगली क्या है, यूनिट 3। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर कस्टम्स टू बिकम द लॉ। एक्सप्लेन। थोड़ा कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। अगला क्या है, हाउ डज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म वर्क, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। अगला क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय arbitration, explain the rights of arbitrators, explain its types। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मत छोड़ना। अगला क्या है, what are the principles taken from decision of judges constituting binding legal rules। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगला क्या है, what is the e-governance, what challenges does Indian in implementing e-governance across its states and regions। 80% चांसेस मान के चल सकते हो। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन द टर्म एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगला क्या, डिफाइन ट्रिब्यूनल एंड डिस्कस व्हाई ट्रिब्यूनल्स आर नीडेड। इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। अगला क्या, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ अंडर द लीगल सिस्टम एंड गिव द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, ठीक है। 3 शॉर्ट नोट्स और 2 मार्क्स के लिए देख लेना। डिफाइन टॉट, एक्सप्लेन, जुडिशियल रिव्यू, और ये क्या है, discuss the parliament of India, what is the source of law, what is judicial activism। तो ये सब देख लेना है, ठीक है ना।
फिर आ जाते हैं यूनिट 4 पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोल प्रोसेस इन इंडिया, व्हाट आर द की स्टेजेस इन्वॉल्व्ड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और सेकंड वाला तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाउ डज इट एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसी भी हालत में मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला क्वेश्चन। फिर अगला क्या, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन डिटेल, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना। और ये वाला तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। What are the types of emergencies mentioned in Indian Constitution? Discuss the ground procedures and duration of each type. Explain the grounds of national emergency and its effects on the fundamental rights. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और अगला क्या है, हाउ डू emergency provision affect the fundamental rights of citizen? Discuss the judicial review of emergency declaration and the limitation imposed on the judiciary ड्यूरिंग एमरजेंसीज। ठीक है, सब मिलते जुलते क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वजह से। और अगला क्या, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्कस अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हर बार पूछे ही जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन एनुअल जनरल मीटिंग इन डिटेल। थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो। अगला क्या, डिस्कस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल प्रोसेस एंड रोल ऑफ IT प्रोफेशनल इन जुडिशरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। अगला क्या, डिस्क्राइब द कंपनी एक्ट 1956 एंड एक्सप्लेन इनफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और ये इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ अ कंपनी इज फॉर्म्ड इन इंडिया। ठीक है ना, तो इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक्सप्लेन इन डिटेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किसी भी हालत में मत छोड़ना। अगला क्या, आइडेंटिटी द रोल ऑफ इंजीनियर्स इन ई गवर्नेंस एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ e-governance in improving service delivery and transparency in India। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 80% चांसेस है। 2 मार्क्स के लिए क्या है, शॉर्ट नोट्स के लिए। फिर अगला क्या है, 2 मार्क्स और शॉर्ट नोट्स के लिए। पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन प्रोस्पेक्चर एंड इट्स टाइप्स। फिर अगला क्या, व्हाट आर द शेयर्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, सोल ट्रेडर। बस यही थे क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। और ये वाली जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।